एक एक्टर जिसका चेहरा परफेक्ट था, सॉलिड एक्टिंग थी, हिट शोज भी मिले, फिर भी एक दिन अचानक स्क्रीन से गायब। रिप्लेसमेंट, साइलेंस, रूमर्स और फिर एक ऐसा फेस जहां फैंस पूछने लगे करण वोहरा के साथ एक्चुअली हुआ क्या। आज की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, ये कहानी है टीवी इंडस्ट्री के उस ट्रुथ की जहां टैलेंट के साथ टाइमिंग, पॉलिटिक्स और पेशेंस भी टेस्ट होता है। तो एंड तक रुकना, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ राइस फॉल की नहीं, ये है एक साइलेंट फाइटर की कहानी। करण वोहरा का बैकग्राउंड किसी फिल्मी फैमिली से नहीं था, ना कोई गॉडफादर, ना कोई इंडस्ट्री कनेक्शन। एक सिंपल मिडिल क्लास माइंडसेट, काम करूंगा, धीरे धीरे अपनी जगह बनाऊंगा। उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, जहां उनका शार्प जो लाइन, कॉन्फिडेंट आईज और काम पर्सनैलिटी नोटिस होने लगी। लेकिन मॉडलिंग उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, टीवी एक्टिंग उनका रियल गोल था। इंडस्ट्री में एंट्री इजी नहीं होती, ऑडिशंस, रिजेक्शंस, वेटिंग रूम्स, जहां टैलेंट से ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है। करण भी इसी फेज से गुजरे, बिना शोर मचाए। करण वोहरा को धीरे धीरे स्पोर्टिंग और एपिसोडिक रोल्स मिलने लगे और बाद में कुछ नेगेटिव रोल्स भी मिले, जैसे कृष्णा चली लंदन शोज में। ये वो स्टेज होता है जहां एक्टर या तो फ्रस्ट्रेशन में टूट जाता है या फिर क्वाइटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, साइलेंस प्लस हार्डवर्क। स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, फेम नहीं मिल रही थी, लेकिन उनका फेस ऑडियंस के लिए फैमिलियर होता जा रहा था। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, बस नाम और आइडेंटिटी का ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। ये एक स्लो टेस्टिंग फेज था, जहाँ स्पॉटलाइट नहीं थी पर फाउंडेशन तैयार हो रही थी। और फिर आता है वो फेज जहाँ करण वोहरा का करियर जेन्युइनली टेक ऑफ करता है, जिंदगी की महक। इस शो में करण ने शौर्य खन्ना का रोल प्ले किया, जो उस वक्त के टिपिकल लाउड एग्रेसिव टीवी हीरो से बिल्कुल अलग था। शौर्य एक मैच्योर, काम और इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर था। ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो एक दम रखता था। करण ने इस रोल को ओवर एक्ट किए बिना सब्टिल एक्सप्रेशंस और कंट्रोल्ड इंटेंसिटी के साथ प्ले किया, और यही ऑडियंस को पहली बार क्लियरली फील हुआ कि ये बंदा सिर्फ पोज नहीं करता, ये एक्टर भी है। शो हिट हुआ, टीआरपी स्ट्रॉन्ग रही और करण धीरे धीरे घर घर पहचान बनने लगे। फैंस पेजेस बने, एडिट वायरल्स हुए और इंडस्ट्री ने फाइनली उन्हें एक डिपेंडेबल मेल लीड के रूप में नोटिस किया। ये वो फेज था जहां करण का नाम सिर्फ कास्टिंग लिस्ट में नहीं, बल्कि ऑडियंस के दिल में भी रजिस्टर हो गया था। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में सक्सेस के बाद भी डेंजर खत्म नहीं होता। कभी कभी यहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है, प्रेशर शुरू होता है, सेम इमेज रिपीट करने का, एक्सपेक्टेशंस को मैच करने का और एक हिट के बाद हर नेक्स्ट स्टेप को जस्टिफाई करने का। जिंदगी की महक ने करण वोहरा को स्टारडम दिया, लेकिन साथ ही उनके करियर को एक ऐसे जोन में डाल दिया जहां एक गलत डिसीजन फिर से ग्राफ को अनस्टेबल बना सकता था। और यहीं से उनके सफर का अगला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर शुरू हुआ। उसके बाद आए शो इमली, जहां करण को एक इम्पोर्टेंट रिप्लेसमेंट रोल मिला। ये फेज उनके लिए इमोशनली टफ था, क्योंकि रिप्लेसमेंट होने का मतलब होता है ऑडियंस कंपैरिजन। एक्टिंग सॉलिड थी, लेकिन सोशल मीडिया के प्रेशर और प्री सेट फैन एक्सपेक्टेशंस के बीच उनका करेक्टर फुल्ली एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ये वो मोमेंट था जहां लोगों ने पहली बार पूछना शुरू किया कि करण वोहरा हर बार बीच में क्यों रह जाते हैं। हिट शो के साथ प्रेशर आता है, टीआरपी का, इमेज का, कंसिस्टेंसी का। करण को एक आइडल हीरो के बॉक्स में फिट कर दिया गया था, रोमांटिक, काम, डिसेंट। लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए होता है रिपीटेबल फॉर्मूलाज। यहीं से क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट होती है। रोल्स मिल रहे थे पर वैरायटी नहीं, और जब एक्टर अपनी ग्रोथ को लेके सवाल करता था तो इंडस्ट्री उसे डिफिकल्ट टू मैनेज का टैग दे देती थी, चाहे वो कितना ही प्रोफेशनल क्यों ना हो। एक पॉइंट पर फैंस ने धीरे धीरे नोटिस किया कि करण वोहरा स्क्रीन पर पहले से कम दिखने लगे। फिर अचानक रिप्लेसमेंट की न्यूज सामने आई, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि इस पूरे एपिसोड के साथ कोई पब्लिक ड्रामा नहीं था, ना इमोशनल इंटरव्यूज, ना क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स, ना ब्लेम गेम्स, सिर्फ एक कंप्लीट साइलेंस। और यहीं से ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, सवाल उठाने लगी कि एटीट्यूड इशू था, या चैनल पॉलिटिक्स, या फिर पर्सनल रीजंस। लेकिन टीवी इंडस्ट्री का एक हार्ड ट्रुथ है कि यहाँ एक्सप्लेनेशंस का वेट नहीं किया जाता। डेली सोप्स का इकोसिस्टम स्पीड और ट्रेंड पर चलता है। अगर आप किसी रीजन से फ्लो से बाहर हो गए या टाइम मिसमैच हुआ तो सिस्टम पॉज नहीं करता, रिप्लेसमेंट हो जाता है। करण का केस भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने शोर मचाने के बजाय साइलेंस चूज की, जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करता था। लेकिन ऑडियंस के लिए ये साइलेंस आंसर्स के बिना था, और जब आंसर्स नहीं मिलते तो स्पेकुलेशंस में ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेती है।
ये फेलियर नहीं होता, ये इंडस्ट्री का ब्रूटल मैकेनिज्म होता है जहाँ सेकंड चांसेस इमोशंस पर नहीं मॉन्यूमेंट्स पर मिलती है। अगर आप ट्रेंड में नहीं रहे तो चाहे आप कितने ही कैपेबल क्यों ना हो, सिस्टम आगे बढ़ जाता है। करण वोहरा की पर्सनल लाइफ भी एक मीनिंगफुल जर्नी रही, जिसमें उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल चैलेंजेस नहीं बल्कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइफ स्टेज चेंजेस को भी मैनेज किया। करण ने बेला वोहरा से जनवरी 2012 में शादी की और उसी डिकेड लॉन्ग पार्टनरशिप ने उनकी लाइफ को एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग दी। बेला उनके चाइल्डहुड डेज से साथ रही और उनके अप्स एंड डाउन्स में कांस्टेंट सपोर्ट बनी। इन 2023 ट्विन बॉयज आर्यवीर और अक्षवीर के फादर बनने का एक्सपीरियंस उनके लिए एक डीपली फुलफिलिंग पर्सनल माइलस्टोन रहा, जिसे उन्होंने फैंस के साथ इमोशनली भी शेयर किया। ये फेज उनके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रहा। मैरिज और फादरहुड ने उनको पेशेंस, मैच्योरिटी और पर्सपेक्टिव सिखाया, जिससे काम और रियल लाइफ दोनों को बैलेंस करना आसान हुआ, स्पेशली जब वो सीरियल्स लाइक इमली और मैं हूँ साथ तेरे जैसे इंटेंस रोल्स प्ले कर रहे थे। क्यों नहीं बन पाए वो एक टॉप टीवी स्टार? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टैलेंट भरपूर, ऑसम लुक्स, हिट शोज, फिर भी क्यों? इसका आंसर सिंपल नहीं है। टीवी इंडस्ट्री का शॉर्ट टर्म माइंडसेट, इंटरनल पॉलिटिक्स और लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशंस ने उन्हें एक फिक्स्ड ब्रैकेट में रख दिया। करण ने कभी लाउड पीआर, फेक लिंकअप्स या कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं की। उन्होंने काम को ही अपना प्रमोशन माना। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि टीवी इकोसिस्टम में अक्सर परफॉर्मेंस से ज्यादा नॉइस बिकता है। जो ज्यादा दिखता है, ज्यादा बोलता है, वही ज्यादा पुश होता है। करण वोहरा ने डिग्निटी और साइलेंस चूज की और इसी चॉइस ने उन्हें रिस्पेक्टेड एक्टर बनाया, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड टॉप स्टार नहीं। आज करण वोहरा का करियर फेस काफी मैच्योर और कॉन्शियस हो चुका है। रिप्लेसमेंट और पर्सनल सेटबैक्स के बाद उन्होंने रश डिसीजंस लेने के बजाय थोड़ा स्लो चलना चूज किया। सबसे पहले उनका कमबैक मैं हूँ साथ तेरे शो के साथ हुआ, जहां उनका रोल इमोशनली बैलेंस्ड और ग्राउंडेड था। ये शो उनके लिए एक रिमाइंडर था। ऑडियंस अभी भी उन्हें एक्सेप्ट करती है, बस पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है। इसके बाद आया शो मेरी भव्य लाइफ, जिसमें करण का कैरेक्टर और ज्यादा मैच्योर, काम और लेयर था, लाउड टीवी हीरो इमेज से काफी दूर। ये रोल क्लियरली दिखाता है कि करण अब सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर डेप्थ और कंटेंट वैल्यू के लिए काम चूज कर रहे हैं। साथ ही वो ओटीटी और शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां एक्टिंग को ज्यादा स्पेस मिलता है। आज करण रेस में भागने के बजाय अपनी लेन में चल रहे हैं, कम काम लेकिन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और शायद टीवी इंडस्ट्री में बिना नॉइस के खुद को रेलिवेंट रख पाना, यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। करण वोहरा का सफर हमें ये सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ स्पॉटलाइट में रहना नहीं होता, कभी कभी खुद को बचा के रखना भी सक्सेस होती है। टीवी इंडस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो शोर मचाते हैं, लेकिन ऑडियंस उन लोगों को याद रखती है जो रियल होते हैं। और शायद इसीलिए करण वोहरा भले ही रोज स्क्रीन पे ना दिखे, पर जो उन्हें समझते हैं वो आज भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि करण वोहरा डिजर्व्ड मोर देन व्हाट ही गॉट, दैट कमेंट सेक्शन में लिखो डिजर्व्ड मोर। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्लैमरस नहीं, रियल और ऑनेस्ट स्टोरीज भी मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर सेलिब्रिटी की रियल और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।